वेलकम टू जस्ट कुक इट। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट कुक इट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही यूनिक पराठे की रेसिपी, जिसके अंदर हम 7 डिफरेंट स्टफिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी 7 अलग अलग चीज़ें हैं। तो प्याज है, आलू है, पनीर है, मूली है, मेथी है, इन सभी चीज़ों को, गोभी भी है इसमें, इनका हमने मिलाकर एक स्टफिंग तैयार करनी है। चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से करना है। तो 7 डिफरेंट स्टफिंग्स हैं इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं आलू। तो ग्रेटेड आलू लेंगे। तो आलू को बॉईल कर लिया, उसको ग्रेट कर लिया, और अब हमने इसके अंदर डालने हैं उसके मसाले। तो यहाँ पर नमक डालेंगे जो स्वाद अनुसार होगा, लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे, अनारदाना डालेंगे। यहाँ पर हम अजवाइन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, हाथों से ही उसको थोड़ा सा क्रश करते हुए। और साथ ही में यहाँ पर डाल देंगे धनिया के पत्ते, और अब इसे अच्छे से मिला देना है। तो ये आलू की स्टफिंग जो है कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसे अच्छे से हम मिला देंगे। अब बनाते हैं सेकंड स्टफिंग, जो कि है गोभी। सो यहाँ हमने ली है गोभी, जिसको ग्रेट कर लिया है छोटा छोटा। साथ ही में इसके थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दी है। उसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, और थोड़ा सा धनिया, यानी कटा हुआ धनिया के पत्ते। और अब इसे भी मिला देंगे अच्छे से। तो ये हमारी तैयार हुई है गोभी की स्टफिंग। अब बारी है तीसरी स्टफिंग की। तो ये है मेथी। हमने यहाँ पर मेथी की सब्ज़ी बनाई है, यानी जो मेथी की सब्ज़ी बची हुई होती है उसको हम एज अ स्टफिंग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और फोर्थ है यहाँ पनीर। तो यहाँ पनीर हमने ग्रेट कर लिया, उसमें डाला नमक, उसमें लाल मिर्च, चाट मसाला, धनिया के पत्ते, और इन सभी को अच्छे से पनीर के साथ मिक्स कर लेंगे। अब नेक्स्ट है प्याज। तो यहाँ पर हमने एक प्याज ले लिया, उसे बारीक काट लिया है, और अब इसके अंदर भी नमक, लाल मिर्च दोनों डालेंगे, और साथ ही में डालेंगे हम यहाँ पर चाट मसाला, और इसे साथ में धनिया के पत्ते डालकर अच्छे से मिला लेंगे। कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब हमारी बारी है लास्ट स्टफिंग की, जो कि है मूली की। सो यहाँ मूली लेंगे, उसको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे, थोड़ा सा फैला लेंगे, मूली का पानी निकाल लेंगे, इसको अच्छे से स्क्वीज़ आउट, इसका जो पानी है वो कर देंगे। और फिर डालेंगे इसमें नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन, और अब इसे भी अच्छे से मिलाना है हमने। थोड़े से धनिया के पत्ते भी डाल देंगे, और इस तरीके से ये स्टफिंग भी बनकर तैयार हो जाएगी मूली की। और अब बनाने वाले हैं हम अपना स्पेशल पराठा। तो सबसे पहले लेंगे पराठे के लिए थोड़ा सा आटा, उसको अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा घी, और स्प्रेड कर देंगे घी को अच्छे से। आप चाहें तो ये स्टेप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है तो, लेकिन अगर हम पराठे खा रहे हैं और उसमें घी ना हो तो पराठे का मज़ा नहीं आता, इसलिए ये लगाएंगे, इससे पराठा बहुत सॉफ्ट बनेगा। अब इसी के ऊपर हम डाल रहे हैं यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे, उसे भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे हम कुछ इस तरीके से, सभी कोनों में सभी तरफ जो है ये सॉस लग जाए अच्छे से। आई एम श्योर आपने कभी इस तरीके का पराठा ना देखा होगा ना खाया होगा। तो अगर आपने ऐसा पराठा कभी कहीं खाया है तो कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ खाया है, और अगर नहीं खाया है तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसमें डालेंगे हम सेंटर में थोड़ा सा चीज़। अच्छे से चीज़ को हमने यहाँ पर फिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने 1 चम्मच डाला है मेथी, यानी जो हमने मेथी की स्टफिंग बनाई थी वो डाल रहे हैं हम एक कॉर्नर में। तो सेंटर में हमने चीज़ रखा है, और इसके आसपास हम लगाने वाले हैं हमारी 7 डिफरेंट तरीके की स्टफिंग्स। अब हम यहाँ पे रख रहे हैं मूली की स्टफिंग। तो एक तरफ आ गई मूली की स्टफिंग इस तरीके से। ध्यान रखिएगा कि जो स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो वो पराठे से बाहर निकलने का डर होता है, और अगर बहुत कम हो गई तो स्वाद नहीं आएगा। तो लगभग हम यहाँ पर 1 से 2 जो चम्मच है, छोटा चम्मच, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टफिंग के लिए,
यहाँ पर हमने प्याज की भी स्टफिंग डाल दी है। तो ये तो देखने में ही इतना सुंदर लग रहा है और जब ये बनकर तैयार होगा तो खाने में तो बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट होने वाला है। इसी के साथ हम यहाँ पे डाल रहे हैं गोभी की स्टफिंग जो हमने बनाई थी। अब डालेंगे यहाँ पे आलू की स्टफिंग। तो वो भी हमने लगभग 2 छोटे चम्मच आलू की स्टफिंग ली है, उसे भी भर देंगे, फ्लैट कर देंगे ताकि ये बाहर ना निकले बिल्कुल भी। और इसी के साथ डाल देंगे लास्ट स्टफिंग जो है पनीर स्टफिंग। तो पनीर की स्टफिंग भी डाल देंगे और इस तरीके से फ्लैट कर देंगे इसको। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं पनीर स्टफिंग। तो सातों की सातों स्टफिंग्स जो हैं वो लग चुकी हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इतना टेस्टी पराठा तो आज तक कभी नहीं खाया हमने। आपने अगर नहीं खाया है तो रेसिपी को जल्दी से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो फूड लवर्स हैं उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा और इस रेसिपी को पूरा एंड तक देखेंगे क्योंकि तभी पता चलेगा कि पराठे को कितनी केयरफुली और किस तरीके से बनाना है। तो देखिए अब हमने इसके ऊपर एक और लेयर लगा दी है रोटी की इस तरीके से और साइड्स को बिल्कुल हल्के हाथों से दबा देना है। साथ ही में हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे फोक का। फोक से इसको इस तरीके से बिल्कुल लाइट हाथों से प्रेस करना है, बहुत ज़ोर से नहीं प्रेस करेंगे नहीं तो फट जाएगा। और इस तरीके से सील करना है कि जो अंदर की स्टफिंग्स है वो बाहर ना निकले। अब हम तो इस पराठे को बनाने वाले हैं तवे पर। आप चाहें तो इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, चाहें तो अवन में बेक भी कर सकते हैं, बहुत ही स्वाद बनता है। लेकिन हम यहाँ तवे पे बना रहे हैं तो इसे बहुत ही केयरफुली उठाएंगे ताकि कहीं से फटे ना और पराठा जो है पूरा आराम से तवे के ऊपर डाल देंगे। तो गर्मा गर्म तवे पे पराठा डल चुका है। अब इसे पकाना है दोनों तरफ से और स्पैचुला की मदद से इसे टर्न कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है पराठे का और इस तरीके से फ्लिप कर देंगे। अब दोनों साइड से इसे अच्छे से पकाना है और हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं देसी घी का। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन देसी घी से पराठे का जो स्वाद है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमने पराठे को बनाना है, घी लगाना है और अच्छे से पकाना है। अब दूसरी साइड भी फ्लिप कर देंगे और उस साइड भी लगाएंगे घी और इसे पकाएंगे। तो देखिए कितना ही टेस्टी पराठा जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जस्ट कुक इट।